अस्सलाम वालेकुम जी। जो लोग बैंगन शौक से नहीं खाते, आज की रेसिपी के बाद वो भी अपनी उँगलियां चाट जाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि आप ये बैंगन की रेसिपी बनाएं। मैं आपको बताती चलूं कि बहुत ही स्पेशल तरीके से और बहुत ही हटके आज की रेसिपी है। और आज से पहले आपने कभी ये पहली रेसिपी जो है ये ना देखी होगी ना ही आपने सोची होगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने बैंगन जो है इनको 4 पीसों में डिवाइड कर देना है। इस तरह से इनको कटिंग करने के बाद हमने पानी में जो है वो डिप कर देना है ताकि ये ब्लैक ना हो। इसको रखते हैं साइड पे। कुछ टमाटर है, इनको हम 2 हिस्सों में काट लेंगे। हरी मिर्चें हैं, इनको इस तरह से कट्स लगा देंगे। और रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक फ्राई पैन में हम लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने लेना है अपनी सब्ज़ी के हिसाब से, जितने हमने बैंगन फ्राई करने हैं उस हिसाब से। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे बैंगन जो हैं हम इनको फ्राई करेंगे। बैंगन जो है फ्राई पैन में दोनों तरफ से हमने स्टेप बाय स्टेप इनको जो है हल्का गोल्डन कर लेना है। इनको हमने जलाना नहीं है, जस्ट गोल्डन करना है। इस रेसिपी को जब आप एक बार ट्राई करेंगे ना और अपने घर वालों को खिलाएंगे तो यकीन करें वो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने इनको पहले बैक साइड से पकाया है, ठीक है। जैसे ही इसका छिलका हल्का सॉफ्ट हुआ है मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। इस तरह से हमने इनको दोनों तरफ से स्टेप बाय स्टेप हल्का हल्का गोल्डन सा कर लेना है। हमने इनको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, ठीक है। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ये आपकी चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम करें, इसलिए आप अप्रिशिएट लाजमी किया करें। और आप देख सकते हैं कि एक तरफ से जो है इसका कलर हल्का गोल्डन हो गया है और साइड मैंने चेंज करके इसको थोड़ा सा साइड पे कर दिया क्योंकि फ्राई पैन में स्पेस बन गई। अब हम इसमें रख देंगे टमाटर। टमाटर भी जो है इनको भी हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है। साथ ही इसमें रख देनी है हमने हरी मिर्चें ताकि ये भी जो है इनका भी फ्लेवर निकल आए, ये भी सॉफ्ट हो जाए। और इसको अब हम कवर करके पकाएंगे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे ताकि सारी चीज़ें कुक हो जाएं। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा। सिचुएशन आपके सामने है। सारी की सारी जो वेजेस हैं इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और हरी मिर्चें जो है इनको भी मैंने अलहदा से निकाल ली है। इसको मैं पहले काट लेती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने मोटी मोटी सी हरी मिर्चें काट ली हैं। इनको अगर ये कच्ची होती तो इनको मैं बारीक काटती। अभी मैंने इनको मोटा इसलिए काटा है क्योंकि इनका जो सारा फ्लेवर अरोमा जो है वो तो निकल गया है, इसीलिए अब ये ज़्यादा तीखी नहीं है। और ये जो टमाटर और बैंगन है इनको आप किसी भी मैशर से या किसी भी फॉक से अच्छे से इसको मैश कर लें। मैं तो छिलके समेत ही इसमें इसको मैश करूँगी। अगर आप चाहें तो आप छिलका रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अभी दोबारा से इसी फ्राई पैन में लेंगे थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे हम एक बड़े साइज़ का चॉप कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज को जो है हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है। इसको हमने कलर बिल्कुल नहीं आने देना, वरना हमारी जो रेसिपी है उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसको हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसका जो है वो स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे साबुत सूखा धनिया। मिक्स करेंगे अच्छे से और हल्का सा इसको हमने भून लेना इन मसालों को। जैसे ही ये मसाला भून जाएगा, मसाले की प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू का साइज़ जो है वो मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है क्योंकि छोटे साइज़ के आलू जो हैं वो बैंगन में बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए आप भी इसी साइज़ के आलू की जो है वो कटिंग कीजिएगा। इसको मिक्स करेंगे और आलूओं को भी 1 से 2 मिनट हमने अच्छे से भून लेना है। आलू जब भुन जाएंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से गल जाएं। मिक्स करेंगे इसको और इसको मिक्स करने के बाद हमने कवर कर देना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके हम इसको पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आते हैं दोबारा। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। आलू मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से हमारे जो हैं आलू गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्ची जिनको हमने मोटा मोटा सा काट लिया था और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बैंगन और टमाटर जिनको हमने अच्छे से मैश किया था। फ्लेम जो है इस टाइम पे हम हाई कर देंगे ताकि इसमें टमाटर का जो पानी एक्स्ट्रा था वो खुश्क हो जाए और अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाए। मिक्स करेंगे इसको और
2-4 मिनट तक हमने इसको हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से भूनते जाना है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा जो है आलू बैंगन का सालन बन के तैयार हो गया है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। और ये देखिए आलू बैंगन अच्छे से भुन गए हैं। अब इस पे शामिल कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया जो है फ्रेश कटिंग किया हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाज़मी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन-कौन ट्राई करता है। अगर आप इस रेसिपी को बनाते तो आप किस तरह बनाते, आप इसमें और क्या-क्या ऐड करते और क्या-क्या स्किप करते। तो अपना जो है वो लाज़मी कमेंट दिया करें। और अभी मैं डिश आउट करती हूँ और आप देखें कि हमारा सालन जो है कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। आप इसको खा सकते हैं घर की रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, तो क्या बात है, बहुत मज़े का लगेगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।